यह कहानी नीलेश नाम के एक युवा व्यक्ति की है जो शहर से दूर राम नाम के गांव में अपनी मां के साथ रहता था। वह अपना घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम करता था और कहानी तब शुरू होती है जब एक रिहर्सल के बाद उसे देर रात घर लौटना पड़ता है। नीलेश के स्टूडियो से उसके गांव के बीच रास्ते में एक कोंकिना नाम का गांव पड़ता है, जिसे कुछ लोग मुर्दों का गांव भी कहते हैं। माना जाता है कि यह गांव खंडहर बन चुका है और जो कोई रात को यहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। नीलेश को डायरेक्टर ने इसी वजह से रुकने को कहा था, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस गांव में किसी तांत्रिक की काली आत्मा है जो जीवन काल में बच्चों की बलि चढ़ाता था और अब भी वह बलि चढ़ाने के लिए बैठा इंतजार कर रहा है। रात के करीब 11:30 बजे नीलेश टॉर्च लेकर सड़क पर चल रहा था। कोंकिना गांव के पास एक काली बिल्ली उसके सामने से गुजरी। आगे बढ़ने पर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अचानक उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने आगे देखा तो चांदनी रात में उसे कुछ बच्चों की परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर नीलेश डर के मारे पसीना पसीना हो गया। वहां से भागते हुए नीलेश को सड़क पर एक बूढ़ा आदमी मिला जो आग जलाकर मूंगफली और भुजा बेच रहा था। नीलेश को उसे देखकर थोड़ी राहत मिली और वह उसके साथ चलने लगा। नीलेश ने उस बूढ़े आदमी से तांत्रिक की आत्मा और बच्चों की बलि के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने बताया कि यह 30 से 40 साल पुरानी बात है और गांव के लोगों ने मिलकर उस तांत्रिक को जिंदा जला दिया था। जब नीलेश ने पूछा कि क्या उस बूढ़े आदमी को तांत्रिक के बारे में पता है, तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि वह तांत्रिक के साथ उस आदमी को जलाने में शामिल था, जिसके दादाजी का नाम मुंशीराम था। यह सुनकर नीलेश के होश उड़ गए। बूढ़े आदमी के लंबे नाखून और उसकी बातें सुनकर नीलेश बुरी तरह से डर गया। अगली सुबह कोंकिना गांव में नीलेश की लाश मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि नीलेश की मौत दिल की धड़कन रुकने की वजह से हुई, जिसका कारण अत्यधिक डर था। पूछताछ करने पर पता चला कि नीलेश बीती रात अपने घर पहुंचा ही नहीं था।